ओम शांति। सबसे पहले आप यह जान लें कि आत्मा शरीर दोनों अलग अलग हैं। जैसे कार ड्राइवर दोनों अलग अलग हैं, वैसे ही यह दोनों भी अलग अलग हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक और शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर ही आत्मा का निवास स्थान होता है। आत्मा का निवास स्थान प्रकृति के बीच में होता है, जहाँ पे हम सभी माथे पर टीका लगाते हैं। तो जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही आपका शरीर बन जाता है। आप अगर अच्छा सोचेंगे, सबका अच्छा करेंगे, सबका भला करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो आपकी जो सूक्ष्म शरीर है वो सफ़ेद रंग का होगा। और अगर ऐसे कोई इंसान बहुत बुरे काम करता है, बहुत बुरा सोचता है, सभी को दुख देता है या औरों को तंग करता है, तो ऐसे इंसान का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो काले रंग का हो जाता है। और ऐसे ही जब अगर किसी का शरीर छूट जाता है, यानी कि समय से पहले शरीर छूट जाता है, तो उसे भटकना पड़ता है। तो कईयों को ऐसा देखने में भी आता है कि किसी ने सफ़ेद रंग का साया देखा या काले रंग का साया देखा, तो वो उस व्यक्ति का जैसी भी वृत्ति थी, तो जब उसने शरीर छोड़ा तो उसका जो सूक्ष्म शरीर था वो वैसे ही बाहर आया, जिस वजह से उसका काला साया और सफ़ेद साया कहा जाता है। तो जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही ये बन जाता है। और ये सब होते हैं, आत्माएं होती हैं, क्योंकि हम सभी एक आत्माएं हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है, जिस वजह से हम काम करते हैं, क्योंकि आत्मा एक ऊर्जा है। जब आप सोचते हैं कि हमारी वाइब्रेशन कहाँ से निकलती है, हम आत्माओं से ही निकलती है वाइब्रेशन, शरीर से नहीं निकलती है। आत्मा जो है वह एक ऊर्जा है, उसी में से वाइब्रेशन निकलती है। अगर शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए इसको दोनों को अलग अलग कहा जाता है। आत्मा शरीर बगैर कोई काम नहीं कर सकती। आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता होती है, जिस वजह से वो यहाँ इस दुनिया में अच्छे काम कर सके, श्रेष्ठ कार्य कर सके। परमात्मा ने हमें शरीर इसीलिए ही दिया है ताकि हम अच्छे काम करें, ना कि बुरे काम। तो चॉइस आप सबकी होती है, आप कैसा काम करना चाहते हैं। तो जैसा आप काम करेंगे आपकी वैसी ही आत्मा बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।